Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. This series will help you out with the examples of MH-CET, which is basically a common entrance test for Maharashtra state for engineering courses. In previous examples, we have seen some examples on derivatives, some of the examples of integration. In today's video, we will cover more examples on matrices, which basically includes adjoint of a matrix, inverse of a matrix. Okay, if you have any example which you would want me to cover, send me the details over email. Email address you will find in the description of this video. I will cover that example in my next video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बाकी स्टूडेंट के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका हेल्प हो. ओके, नाउ लेट्स सी हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं. सो ऑब्जेक्टिव है matrices, right, which includes inverse of matrix and adjoint of matrix examples. Now the first example, it says if matrix A is equal to 3 2 7 5, B is equal to 6 7 8 9, then adjoint of AB is equal to. अभी इसे कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इजी एग्जांपल है. ओके, सी आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, राइट. अगर देखो मैट्रिक्स का डायमेंशन इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है, राइट, ए बी सी डी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका एडजॉइंट क्या आता है. इट्स सिंपली बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, ये जो एलिमेंट्स है ये वाले इंटरचेंज कर दो, डी और ए हो जाएगा, और इन दोनों का साइन माइनस कर दो. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ यहाँ पे हमको एग्जाम्पल में दिया गया है ए है 3 2 7 5, ओके, एंड बी है बेसिकली 6 7 8 9, और हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी. सो हमको सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ रहा है. तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 3 6 18, 8 2 16, राइट. सो 18 और 16 कितने हो गए, 94. Will it be no 34? Yeah. So maybe आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना है तो वी कैन डू द स्टेप बाय स्टेप टू. ओके, बट आपको ये वाला एग्जांपल ए मल्टीप्लिकेशन एकदम फास्ट करना है. सो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करो, राइट. लेट्स से नाउ. सो 3 6 18, 8 2 16, 3 7 21, 2 9 18, 7 6 42, 5 8 40, right. Then 7 7s are 49 and 5 9s are 45, correct. So what is this, now this has come as what, it is simply 34 82 39 and 94. ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी. अभी हमको इसका एडजॉइंट ऑफ निकालना है, राइट. एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, इट इज सिंपली 94 यहाँ पे, 34 यहाँ पे, इसका प्लस का माइनस हो गया और इसको माइनस कर दिया. सिंपली इट इज दैट सिंपल. सो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, राइट. नाउ लेट्स गो टू द स्लाइड्स बैक एंड विल सी, राइट, हाउ इट इज. इट इज प्रीटी सिंपल. मैं रफ कर देता हूं ताकि हम इसको अगले एग्जांपल के लिए यूज कर सकें. सी, सो दिस इज अ फॉर्मूला. अगर P मैट्रिक्स है A B C D तो एडजॉइंट ऑफ P आता है, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस B माइनस C, A और D इंटरचेंज हो जाएंगे. सो अभी हमको निकालना है ए बी. सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, राइट. मल्टीप्लीकेशन आता है 34 39 82 94, एंड वेन यू टेक एडजॉइंट ऑफ दिस, एडजॉइंट क्या आएगा, 39 का माइनस 39 माइनस 82, एंड ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट दे आर सेइंग is if the inverse of the product of matrix B 2 6 4 1 0 1 minus 1 0 minus 1 with the matrix A is C minus 1 0 1 1 1 3 2 0 2, then A inverse equal to what. हमें अभी A inverse निकालना है.
Now let's see what exactly they have. See what they are saying कि वहां पे तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी. व्हाट दे आर सेइंग कि बी और ए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है सी. इज इट? नहीं, ऐसे नहीं, राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली दे हैव इज, सो द क्वेश्चन इज दिस, इफ द इनवर्स चाहिए हमको, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स. प्रोडक्ट किसका? बी और ए का प्रोडक्ट और फिर उसका इनवर्स निकालना है. बी और ए का प्रोडक्ट और उसका इनवर्स निकालना है. करेक्ट. नाउ हाउ इट वुड बी, राइट. सो व्हाट दे आर सेइंग लाइक दिस, बी और ए का इनवर्स इज सी. इस तरीके से वो नाउ हमको ये, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ होता है उसी तरीके से इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, सी. नाउ हमें निकालना है वैल्यू ए इनवर्स का, तो यहाँ से बी इनवर्स निकालना चाहिए. सो इसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी से. पोस्ट मल्टीप्लाई विद बी, सो बी इनवर्स मल्टीप्लाई विद बी, सी बी, राइट. नाउ एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड होती है. सो ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू बी इज व्हाट, सी बी. बी इंटू बी इनवर्स क्या आ गया, आई. करेक्ट. सो ए इनवर्स इंटू आई विल बी व्हाट, सी इंटू बी. इसका मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट. सी. सो ए इनवर्स इज इक्वल टू सी इंटू बी. ये आ गया एक्चुअल फॉर्मूला. तो ए इनवर्स हमें कैसे मिलेगा, सी इंटू बी. और हमें सी और बी दोनों के दोनों मैट्रिसेस दिए हुए है, राइट. नाउ व्हाट इज सी दे हैव गिवन, the C is what they have given is minus 1 0 1, then 1 1 3, then 2 0 2, and 2 6 4, 1 0 1, and minus 1 1 minus 1. करेक्ट. दिस इज बीन, दिस इज सी. अभी इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो गया हमारा, ए इनवर्स. करेक्ट. सो जस्ट मल्टीप्लाई. minus 1 into 2 minus 2, 0 into 0 0 into 1 0, 1 into minus 1 minus 1. Correct. Minus 1 into 6 minus 6 plus 0 plus 1, minus 4 plus 0 minus 1. करेक्ट. सिमिलरली इस वाले रो से इन तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है. 2 1 minus 3, राइट. देन 6 0 plus 3. करेक्ट. देन 4 1 minus 3. And then with this row, 2 into 2 4 plus 0 minus 2, 12 plus 0 plus 2, 8 plus 0 minus 2, right. So A इनवर्स क्या आता है, ये वाला स्टेप आपको मन के अंदर ही करना है अगर आपको इंट्रेंस एग्जाम में ये वाली चीजें सॉल्व करनी है तो, राइट. दिस इज गोइंग टू बी minus 3, this will be 0, this will be 2, this will be minus 5, this will be 9, this will be 14, this will be again minus 5, this will be 1, and this will be 6. So ये आ गया A इनवर्स. इजी. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. सबसे बड़ा पार्ट क्या है कि ये वाला आपको पता लगना चाहिए कैसे निकालना है, राइट. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट लेना है पहले फिर उसका इनवर्स निकालो, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. ओके, फॉर सी. लेट्स सी नाउ. तो सो द प्रोडक्ट ऑफ बी ए का इनवर्स, बी और ए का प्रोडक्ट उसका इनवर्स इज सी. तो सी हो गया ए इनवर्स बी इनवर्स, राइट. अभी हमको चाहिए ए इनवर्स का वैल्यू, तो हम बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को. तो बी बी इनवर्स हो गया आई. सो ए इनवर्स विल बी सी इंटू बी, सी इंटू बी, एंड देन मल्टीप्लीकेशन, राइट. आई थिंक होप यू नो द मल्टीप्लीकेशन, वी जस्ट saw it. The next example they are saying, what the next example is, if a 2 by 2 matrix A, x minus 2 3 7, and A inverse is what, 7 by 34, 1 by 17, minus 3 by 34, 2 by 17, then what is the value of x? That's a good one. So see what basically they have here, A is equal to x minus 2 3 and 7, and there is something A inverse is equal to 7 by 34, 1 by 17,
2/17 and -3/34. What they want to find us is x की वैल्यू क्या है। देखिए अभी हमें पता है ए इनवर्स क्या आता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट। सो सबसे पहले इस ए से हम लोग क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू एक्स, 7x माइनस माइनस 6, सो माइनस माइनस प्लस 6, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब दिस विल बी व्हाट, 1/7x प्लस सी। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये जो ए है इसका एडजॉइंट क्या आएगा, ये हम इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और इन दोनों का जो साइन है चेंज कर देते हैं। 3 का हो जाएगा -3, -2 का हो जाएगा +2, करेक्ट। सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 7 -3 2 एंड x। सो ए इनवर्स के हिसाब से क्या आया, यहाँ का जो वैल्यू है ए और ए कोई भी कंपेयर करो, 4 है ना यहाँ पे, सो देयर आर 4 एलिमेंट्स एट, हर एक को 7/x 7x + 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जो भी आपको इजी लगता है उससे कंपेयर करो। चलो फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट वन क्या आएगा, 7/7x + 6। एज्यूम करो कि सब जगह पे 1/7x + 6 आता है, तो ये वाला और ये वाला सेम रहेगा। सो व्हेन यू कंपेयर 7x + 6 इज इक्वल टू 7/34, 7 7 कैंसिल, इसका मतलब क्या आ गया, 7x + 6 इज इक्वल टू व्हाट, 34। ये 6 उधर माइनस हो गया, 34 - 6 विल बी 28। So 7x is equal to what, 28. So x is equal to क्या आ गया, 4. Easy. So that's how you need to solve it. It's not hard. आपको just वहां का एग्जाम्पल अच्छे से केयरफुली रीड करो ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ओके, नाउ सी, सो इट्स इजी। ए दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो बाय द फॉर्मूला। ए इनवर्स आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब 1/7x + 6, और ये एडजॉइंट ऑफ ए, interchange this and interchange the sign of this, right? Then basically this is equal to this inverse, right? So जो फर्स्ट वाला एलिमेंट उसको इक्वेट कर लिया हम लोगों ने, 7 7 कैंसिल, 7x + 6 equal to 34, 7x will be 28 and x is equal to what, 4. Easy. Now the next question what they have is, if a is a solution of x square minus 3x minus 7 is equal to 0 and a is equal to 5 3 minus 1 minus 2, then what will be the a inverse? See, अभी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है लेकिन हार्ड नहीं है, इजी एग्जांपल है आई वुड से, राइट। लेट मी सिलेक्ट अ पेन। या सो व्हाट दे आर गिवन, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 3 -1 एंड -2, और ये जो है ये x² - 3x - 7 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब क्या, हम x का वैल्यू a पुट कर सकते हैं। लेकिन देखिए किसी वेरिएबल का वैल्यू जब आप पुट करोगे मैट्रिक्स, तो सब कुछ मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे हम ये आ जाएगा a², ये आ जाएगा 3a, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा 7। सो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, आई लिखना होता है, अंडरस्टूड। और ये जीरो मतलब क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स, व्हाट इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, रिमेंबर। और हमको निकालना है ए इनवर्स। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से a² निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ए इनवर्स से क्या करते हैं, a² लेट्स से, राइट, a² 3a - 7i, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0 इंटू वॉट, ए इनवर्स। सो 0 इंटू ए इनवर्स किया तो 0 आ जाएगा। ये a² क्या आता है, ए इंटू वॉट, ए इनवर्स -3 ए इंटू ए इनवर्स -7 आई इंटू ए इनवर्स, करेक्ट। नाउ ए इंटू ए इनवर्स विल बी आई, राइट। सो ये हो गया ए आई -3i - 7 आई इंटू ए इनवर्स विल बी ए इनवर्स, राइट। नाउ इसका मतलब क्या आ गया, ये 7a इनवर्स इस तरफ गया तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू आई विल बी a -3i। नाउ दिस इज इजी। तो a क्या है, 5 3 -1 -2 एंड -3i,
मतलब 3 3 0 0, करेक्ट। अभी जो इसका आंसर आएगा 5 - 3 विल बी 2, 3 - 0 विल बी 3, -1 - 3 विल बी व्हाट, -1 -0 विल बी व्हाट, -1, -2 -3 विल बी व्हाट, -5। ये आ गया 7A इनवर्स। हमें वैल्यू किसका चाहिए, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स अगर चाहिए तो यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। सो ए इनवर्स इज व्हाट, 1/7। 2 -1 3 5। हो सकता है आपके आंसर्स में इस तरीके से भी दिया हो, 2/7, -1/7, राइट, एंड देन 3/7 एंड 5/7। तो आपको जो आंसर दिया हुआ है उस तरीके से आपको चूज करना है। इजी। तो दिस वाज द अगेन द इजीएस्ट वन। लेट्स मे बी move to the slides. I'll just rough this out and select the another one. Yeah. So see, when a is a solution of this, so x का वैल्यू हम a पुट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i, राइट। सो a स्क्वायर को a इंटू ए कर दिया, a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, a इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स, i इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स इज i, सो ये आ गया, ये हो गया i, ये i a इनवर्स, ये इस तरफ चला गया, तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस 3i। तो 7a इनवर्स a माइनस 3i, करेक्ट। सो ए इनवर्स क्या आएगा, 1/7, इन लोगों का माइनस, सो डिवाइडेड बाय 7। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A satisfies a square minus a plus 2i is equal to 0, then what is A inverse is going to be? This is very very simple example. देखिए A inverse कब एग्जिस्ट होता है, A inverse कब एग्जिस्ट होता है, A inverse exists only when डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आता है, नॉन जीरो आता है। और यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि वो डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। तो वो कंडीशन उन लोगों ने इसलिए दिया है कि ताकि ए इनवर्स एग्जिस्ट है ये बता सके। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट, व्हाई, बिकॉज it is a non-singular matrix and the square matrix. Now what they have given, a square minus a plus 2i is equal to 0. अब यहाँ से हमको a इनवर्स निकालना है। सेम लास्ट हमने एग्जांपल जिस तरह से सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करो। a स्क्वायर विल बी व्हाट, a इंटू a, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करो a इनवर्स से, यहाँ पे भी a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, 0 को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, a इंटू a इनवर्स विल बी i, so a इंटू i विल बी a इनवर्स इंटू i विल बी i प्लस 2 a इनवर्स, i इंटू a इनवर्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। अभी सो 2 a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, i माइनस a, ये प्लस माइनस आया था, इस तरफ प्लस हो गया, प्लस a था माइनस a हो गया, राइट। नाउ सो a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, a 2 मल्टीप्लाई कर तो डिवाइड हो जाएगा, i माइनस a। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ओके, सो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह का जो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उसका ए इनवर्स आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? These are kind of typical kind of examples which you should be knowing. Okay, now let's go back to the slide. Okay, so they are saying given that A is a non-singular matrix, non-singular मतलब क्या, डिटरमिनेंट इसका जीरो नहीं है, इसीलिए A इनवर्स एग्जिस्ट होता है, और अभी हम आगे का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ट्वाइस ए इज आई इज इक्वल टू 0, तो हमने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, सबको। तो ए इंटू ए इनवर्स विल बी आई, ये हो गया आई, सो ए इंटू आई विल बी ए, right, and I, this will be 2a in a inverse into I, or I into a inverse will be a inverse. So 2a inverse will be what, I minus a into I is a, so 1/2. Easy, that's what it is going to be. Yeah. So next question, again on the similar line, जैसे हम अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी तरह का ये भी एग्जांपल है। Now they are saying if A is a square matrix such that determinant of A is not equal to 0, वहां पे नॉन सिंगुलर बोला गया था, यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नाउ दे आर सेइंग m and n आर द स्केलर्स, m and n क्या है, स्केलर्स है, सच दैट
a square plus ma plus ni is equal to 0, then what is a inverse is equal to? A भी easy है. Okay, so let's see how to solve this. Okay, now, so what they have given is a square plus ma plus ni is equal to 0. Similarly, a inverse से multiply करो. A square हो गया a into a inverse से post multiply किया, sorry, a into a inverse से post multiply किया, प्लस एन आई को पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, जीरो को भी पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से. ए इंटू ए इनवर्स ए हो गया आई, दिस विल बी जीरो. सो ए इंटू आई विल बी ए प्लस एम आई plus n, I into a inverse will be a inverse is equal to this will be 0. So n a inverse will be what basically is going to be minus a minus mi. Okay, now is it okay? Yes, correct. This is correct. So how it is going to be? So a n inverse is what? Minus 1 upon n a minus mi. This is going to be the answer. Okay, easy. Okay, now let's go back to the slide. Okay, but one thing, when you take a minus sign common from here, right, this should be what? A plus, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर. So a plus mi or mi plus a. Okay, now let me just quickly open the new one so that it will be easier for use for the next example. Okay, see, so given that determinant of a is not equal to 0, that means what? A inverse exists and we are good to solve the further example. दिया हुआ है a square minus ma plus ni is equal to 0. फिर से a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, a into a inverse is I, a into I will be a, m in I, and then this will be a inverse, right? इजी. अभी इनको a इनवर्स निकालना है तो बाकी के सभी टर्म्स उस तरफ चली जाएगी. सो माइनस एम आई माइनस एम माइनस ए, एंड नाउ it is going to be what? Minus 1 upon n mi plus a or a plus mi. Easy. Okay, now the next example is what they are saying. This is an interesting example. F of a is equal to cos a minus sin a 0, sin a cos a 0, 0, 0, 1, where a belongs to real numbers, then what will be the inverse of this matrix? See, it's easy. Now let's see what they have. Correct. So सबसे पहले तो उन्होंने दिया हुआ है f of, where is the pen? Yeah, f of a दिया हुआ है. f of a क्या है? cos a sin a 0 minus sin a cos a 0, देन 0, 0, 1 इस तरीके से दिया हुआ है. और अभी हमको निकालना है f ऑफ a का इनवर्स. इनवर्स निकालने के पहले सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या वो देखना है हमको, राइट? तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है ये कैसे देखेंगे? इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? cos cos a minus 0, राइट? तो दिस विल बी cos स्क्वायर a minus sin into sin and then 0, right? Sin square minus minus sin square, so this will be plus sin square a. ये तो जीरो ही है. sin square plus cos square क्या आता है? 1. जीरो आया क्या? नहीं. सो मतलब if inverse exist होता है, right? Now let's do one thing. f of a अगर ये है तो f of minus a लेके देखते हैं. माइनस a क्या आएगा? cos of minus a sin of minus a 0, 0, 1 sin of minus a cos of minus a 0, 0, 1. लेकिन सी cos ऑफ माइनस एक्स इस क्या आता है? cos x आता है. और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आता है? माइनस साइन एक्स आता है, रिमेंबर. तो यहाँ पे f ऑफ माइनस ए क्या आ जाएगा? cos ऑफ माइनस ना सेम आएगा, ये cos a ही आएगा. साइन ऑफ माइनस ए विल बी व्हाट? माइनस साइन ए, देन 0. साइन ऑफ माइनस ए विल बी व्हाट? माइनस साइन ए. cos का माइनस क्या आएगा? cos ही आएगा. एंड दिस इज व्हाट इट इज.
राइट. नाउ देखिए यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस इज गोइंग टू बी प्लस, सॉरी ये ऑलरेडी माइनस था ना यहाँ पे, दिस वाज ऑलरेडी माइनस, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस. नाउ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ माइनस ए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए. When you multiply f of a and f of minus a, it is going to be what? Cos a sin a 0 minus sin a cos a 0 0 0 1 and cos a minus sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1. राइट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. नाउ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो क्या आएगा? सी इट्स इजी. सबसे पहले इस रो से हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, जीरो इंटू जीरो जीरो. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. देन कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए cos a. Correct? And then 0. Then cos a into 0, 0, and then 0. This is going to be 0. Now this one, sin a cos a minus cos a sin. Sin a cos a minus sin a cos a. Right? Now next one, sin into sin, sin square, cos into cos, cos square. So sin square a plus cos square a. Now when you multiply with here, there are two zeros. Here is third zero, so this will be 0. Everything, these two are 0, and this third is 0, so this is 0. These two are 0, this third is 0, so this is 0. Now 0 0 1, and then again this is 0 0 1, this will be 1. Right? Sin square plus cos square is 1. Sin square plus cos square is 1. Sin cos positive, sin cos negative, this will be 0. This will be 0. So what does that mean? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मतलब क्या? I. इसका मतलब f of a और f of minus a इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? I. और हमें पता है ए मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? आई. मतलब क्या? इसका इनवर्स क्या आ गया? ए. करेक्ट. सो इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट? एफ ऑफ माइनस ए. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी द इनवर्स ऑफ द एफ ऑफ ए. इजी. सी, सो यू नीड टू बेसिकली अप्लाई सम ट्रिक्स. इस तरह के एग्जांपल जब आएंगे तब आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी है. राइट. लेट्स सी नाउ. सो वही है, पहले डिटरमिनेंट निकालो. वो आएगा 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. एफ ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो आगे सॉल्व कर सकते हैं. एफ ऑफ ए आया ए, cos माइनस साइन, साइन cos. एफ ऑफ माइनस ए क्या आएगा? cos ऑफ माइनस ए विल बी cos ए ओनली. साइन ऑफ माइनस ए विल बी माइनस साइन ए, माइनस माइनस प्लस साइन ए हो गया. साइन ऑफ माइनस ए विल बी माइनस साइन ए, cos ऑफ माइनस ए विल बी cos ए ओनली. Now this is f of a, this is f of minus a. दोनों का multiplication करो, this into this. When you multiply, you will basically get this kind of thing. Cos into cos, cos square, minus minus plus sin square. Correct. Then cos into sin, cos sin, sin into cos, sin cos, and there is minus sin. Cos into 0, 0, sin into 0, 0, 0 into 1, 0, 0. Sin into cos, sin cos, cos into sin minus sin cos. Right. So this will be cancelled out. Sin into sin, sin square plus cos into cos, cos square, 0 into 0 is 0. So sin square plus cos square. Sin into 0, 0, cos into 0, 0, 0 into 1 is 0. Correct? This will be 0. The next part is what? 0 into 0, 0 into 0, and 1 into 1 is 1. Now cos square plus sin square is 1, so this is 1. Cos square plus sin square is 1, so this is 1. Right? This minus this will be 0, 0. This minus this will be 0, 0. So this is identity matrix. What does that mean? F of a and f of minus a, when multiplied, basically we get I. Now, f of a minus inverse. So the inverse of this is this, and inverse of this is this. So f of minus a. The inverse क्या है? Cos a sin a 0 0 1 minus sin a cos a 0 0 1. Easy. Now, the next example they are saying, if a is equal to this 2 minus 3 minus 4 1, then what is the adjoint of 3a square plus 12a? ये तो बहुत easy example है. See, so what exactly they have? Correct. So they have a is equal to this 2 minus 3
minus 4 and 1. They want us to find out adjoint of 3a square plus 12a. Now, let's first find out this 3a square minus 12a. Sorry, plus 12a. तो ये आ गया 3, 2 minus 4 minus 3, 1 plus 12a. ये आपको बहुत फास्ट करना है, आपको समझ में आए इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी इनटू स्क्वायर ऑफ दिस, राइट? सो a स्क्वायर. सो 3 इनटू इसका स्क्वायर क्या आएगा? लेट्स मे बी फाइंड आउट आउटसाइड, राइट? 2 minus 4 minus 3, 1. ये -1 नहीं है. ओके, नाउ 2 into 2 is 4 minus 3, 3 into 4 is minus 12, right? So minus minus plus, this is going to be what? 16. Okay, now 2 into 3 minus 6 minus 3, this will be kind of minus 9. Okay, then 4 into 2 minus 8, 1 into minus 4 minus 4, that is going to be minus 12. Next, minus 4 minus 3, that is plus 12, 1 into 1, that is going to be 13. ये हो गया a square into 3. Now 12 into 2, 24, 12 into minus 4 will be what? Minus 48, correct? Then this is going to be minus 36 and this is going to be 12. Just multiply by 12 inside. So when you multiply by 3 inside and do the plus here, right? 16 into 3 are 48, 48 plus 24, it is going to be what? 72. Correct. Then 3 into 9 minus 27 minus 27 minus 36 is going to give minus 63. 3 into minus 12 minus 36, right? And minus 48, it will basically give minus 84. Okay. And then 3 into 13, 39 plus 12, it will basically give a 51. So this is your 3a square plus 12a. Now adjoint of this 3a square plus 12a, इसका adjoint निकालना है, मतलब क्या? इन दोनों को इंटरचेंज करो. यहाँ पे 51, यहाँ पे आ गया 72, और इनका साइन चेंज कर दो. माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, and that's the answer. Easy. Now let's see how it is on the slide. Okay, so see 3a square plus 12a पहले निकालो. 3a into a plus 12 into a, इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 16 minus 9 minus 12 13. इसका 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 24 minus 48 minus 36 and 12. Now when you just maybe add by multiplying 3 to this, you get this, and this is what 3a square plus 12a will be what? 72 minus 63 minus 84 plus 51. And then adjoint is going to be what? इन दोनों का साइन चेंज करो और इसको इंटरचेंज करो. इजी, दैट्स ऑल. सो दैट्स ऑल एक्चुअली आई हैड इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगले वीडियो में हम मैट्रिसेस पे और ज़्यादा एग्जांपल्स लेके आएंगे. सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि बाकी के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो. एंड ये चैनल में जस्ट आपको MH-CET ही नहीं, लेकिन आप जब आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे तो आपको इंजीनियरिंग के जो मैथमेटिक्स है M1 M2 M3 उनको सीखने के लिए भी इसका हेल्प होने वाला है. सो आई विश यू हैप्पी लर्निंग विद ग्रेविटी टेक. थैंक यू.